नमस्कार। इस व्यक्ति ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है कि क्या उसको अभी जो जॉब चल रहा है वो खतरे में है, क्या वो जॉब रहेगा, क्या ये जॉब छोड़ना चाहिए और खुद का बिज़नेस करना चाहिए, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए दूसरी जगह और वहाँ पर कुछ और बिज़नेस खुद का करना चाहिए जैसे फूड का बिज़नेस है, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो इनके हाथ की पहले विशेषताएं देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रेडिक्शंस पे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप हाथ को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाग्य रेखा जो है इनकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग्य रेखा का एक टुकड़ा जो है शुक्र रेखा के साथ मिल गया है। ये शुक्र रेखा है, शुक्र रेखा के साथ मिल गया है। यहाँ पर भाग्य रेखा टूटी हुई है इस एरिया में, और फिर भाग्य रेखा यहाँ से आगे बढ़ रही है। पर आप देख सकते हैं यहाँ तक तो आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे एक मुड़ाव है। देखिए एक बेंड है, जैसे होता है ना स्पीड ब्रेकर, ऐसा एक स्पीड ब्रेकर है। इसके बाद भाग्य रेखा आगे बढ़ रही है, यहाँ पर भी थोड़ा सा बेंड है। तो इसका मतलब दो जगह छोटे छोटे बेंड है इस भाग्य रेखा में। सबसे पहली बात यह है कि भाग्य रेखा टूटी हुई है, ठीक है। और जब भी भाग्य रेखा टूटती है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन कर्म से संबंधित आता है। अर्थात अगर आप कुछ काम कर रहे हो या फिर आप कहीं पर हो, वहाँ से आपका पूरा 360 डिग्री चेंज, मतलब पूरा चेंज हो जाएगा वातावरण, या फिर जॉब चेंज हो जाएगा, आप फिर लाइन चेंज करोगे, या फिर आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ बदलाव आने वाला है। इसका संकेत आपको भाग्य रेखा से भी मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बुध रेखाएं हैं यहाँ से निकल रही है, ये जो रेखा है ये काट रही है उसको, परंतु ये आगे बढ़ रही है। इसका मतलब ये रेखा नेगेटिव नहीं है। इस रेखा का अर्थ यहाँ पर इस हाथ में, क्योंकि मैंने इनका लेफ़्ट हैंड देखा है, देखिए लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में प्रेडिक्शंस बहुत अलग तरीके से करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड में ये प्रेडिक्शंस ये दिखाता है कि यहाँ पर वाइफ से इनको सपोर्ट मिलेगा, या फिर वाइफ दूसरे कम्युनिटी की होगी, या फिर वाइफ बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, या फिर वाइफ बहुत बड़े ख़ानदान की होगी, या फिर वाइफ बिज़नेस में बहुत मदद कर सकती है, या फिर वाइफ का सपोर्ट रहेगा, या फिर कोई फीमेल्स मतलब स्त्रियों से जो फ़ायदा है वो भी दिखाता है, या फिर ट्रैवलिंग से, विदेश से। इतने सारे इसके अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड देख रहा हूँ, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड, पुरुष के लेफ़्ट हैंड में हम लोग इस तरह रीड करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये रेखा है इसको हस्तरेखा शास्त्र में इसको रिपु रेखा भी कहते हैं, परंतु रिपु रेखा इस तरह होती नहीं है। रिपु रेखा यहाँ से आनी चाहिए अंदर से, और थोड़ा डीपली आनी चाहिए। ये रिपु रेखा नहीं है, ये मंगल की ही रेखा है। और ये मंगल की रेखा आप थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पर आकर ये नाड़ी का रेखा बन गई है, और ये फिर यहाँ पर सूर्य की ओर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये दो चीज़ें दिखाता है लेफ़्ट हैंड में। लेफ़्ट हैंड में वापस मैं दोहरा रहा हूँ, लेफ़्ट हैंड में ये विदेश को भी दिखाता है, ये विदेश को भी दिखाता है, और ये भूमि को भी दिखाता है, ये भूमि को भी अंकित करता है, दर्शाता है। तो इन दोनों में एक चीज़ निश्चित ही कुछ ना कुछ मिलेगी, या फिर उससे संबंधित कुछ इनकी ज़िंदगी में प्रभाव आने वाला है। पर आप एक बात देख सकते हैं, यहाँ पर भाग्य रेखा तो टूटी हुई है, और मैंने जो आपको बोला भाग्य रेखा का जो यहाँ पर और मुड़ाव है, थोड़ा सा ऐसा बेंड जो बोलते हैं, टर्निंग बेंड जो भी बोले आप, ये कभी भी परेशानियों को लेकर आता है। मुड़ना नहीं चाहिए, जैसे हम्प की तरह। तो बुल्स हम बोलते हैं ना, सांड का जो होता है जो पीठ पर, तो उस तरह वो दिखना नहीं चाहिए। अब दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि ये जो रेखा है, इस रेखा पर आकर सारी जो बुध रेखाएं दम तोड़ रही हैं। आप देख सकते हैं, ठीक से देखिए, इसके आगे कुछ नहीं एक भी बुध रेखा नहीं बढ़ रही है। ये नेगेटिव संकेत है, ये संकेत अच्छा नहीं। इसका अर्थ अगर ये जॉइन होती और या फिर आगे बढ़कर बुध की तरफ जाती तो ठीक था,
लेकिन ये 3-4 रेखाएं नहीं आनी चाहिए। अगर ये एक ही रेखा होती, जैसे एक रेखा है, ये जुड़ गई, ये अच्छी है, परंतु यहाँ देखिए और बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर आकर जुड़ने की कोशिश कर रही है। ये रेखा सही है, ये फॉर्मेशन सही है क्योंकि आगे बढ़ रहा है, पर इसके साथ साथ जो बाकी की छोटी छोटी रेखाएं आ रही है ये अच्छा नहीं है। ये कन्फ्यूजन दिखाता है, ये दिखाता है कि बहुत सारी चीज़ें करने के चक्कर में प्रॉब्लम में फंसने की इंडिकेशन दिखा रहा है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इनको जॉब पर ही फोकस करना चाहिए, और जो वाइफ है उनको जो है उनके नाम पे बिजनेस करना चाहिए, ये बेहतर रहेगा। और भूमि से संबंधित या फिर विदेश से संबंधित भी जो मैंने पहले आपको बताया उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य होगा। अब देखते हैं इनकी जो उम्र है, अभी इनकी उम्र है 30 साल और 7 महीने। अब इनकी पत्रिका को देख लीजिए एक बार। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्या ये मेष लग्न है या फिर वृषभ लग्न है। देखिए, नाड़ी हस्तरेखा शास्त्र और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, हमें लग्न से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम राशि चार्ट को देखते हैं। क्योंकि हमारे पास हस्तरेखा मौजूद है, इसलिए हमें जो लग्न चार्ट से उतना कोई संबंध या फिर उससे कोई मतलब नहीं है। पर फिर भी यदि आप मेष लग्न को देखेंगे तो यहाँ पर 8th हाउस में सारे ग्रह बैठे हुए हैं। यदि आप वृषभ लग्न को वो लग्न बनाएंगे, वृषभ राशि को अगर आप लग्न बनाएंगे तो ये सारे सप्तम भाव में। तो दोनों तरफ से अगर मेरे हिसाब से ये वृषभ लग्न होना चाहिए, क्योंकि जो टाइमिंग है जो और जो उनका जो बैकग्राउंड है उससे तो मुझे ये वृषभ लग्न ही दिख रहा है। परंतु आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चंद्र और राहु एक साथ बैठे हैं, बुध कंबस्ट है, अस्त है, शुक्र भी अस्त है, मंगल भी अस्त है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके ऊपर सूर्य का प्रभाव बहुत है। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुध की स्थिति गंभीर है, बुध उतना अच्छा नहीं है। पर शुक्र के बारे में मैं उतना बुरा बोल नहीं सकता, हालांकि कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, परंतु पैसा दिख रहा है उनको आगे जाके। अभी थोड़ी दिक्कत है पैसे की, परंतु पैसा दिख रहा है आगे जाके, तो इतना भी बुरा नहीं मुझे लगता है कि शुक्र उनका है, जितना जो जनरली देखा जाता है। परंतु हाँ, चंद्र पर राहु का निश्चय ही प्रभाव दिख रहा है मुझे। ये सर्प के जैसी जो आकृति है वो दिख रही है। मेक ए नोट, ये लेफ्ट हैंड है, इससे हम डायरेक्टली पत्रिका को लिंक नहीं कर सकते। ये लिंक करना गलत है, क्योंकि राइट हैंड से ही लिंक करना ज़रूरी है। लेफ्ट हैंड प्रारब्ध को दिखाता है। लेफ्ट हैंड के कंफर्मेशन के बिना राइट हैंड की कोई भी प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकती, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर राहु का निश्चय ही प्रभाव दिख रहा है मुझे चंद्र पर, और ये नेगेटिव प्रभाव है। इससे व्यक्ति को अड़चनें आएंगी, व्यक्ति को रुकावटें आएंगी, व्यक्ति को मानसिक तनाव होने ही वाला है। और 2-3 रुकावटें आने वाली ज़िंदगी में आगे बढ़ने जैसे आगे बढ़ेंगे तो 2-3 बार रुकावटें आएंगी। अब जानते हैं और कुछ। अब देखिए, जनरली जब पिक्चर भेजा जाता है तो लोग उतना डीपली इसको देखते नहीं हैं। अब यहाँ से देखेंगे और यह है हेडलाइन, पर अगर आप इसको जूम इन करेंगे या फिर इसके ऊपर जो ब्लैक इंक लगाएंगे, ब्लैक इंक लगाने से और जब आप उसका छापा लेते हैं तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखने लगता है हाथ की रेखाएं और अंदर की रेखाएं, जो छोटी छोटी रेखाएं। परंतु मोबाइल में कभी कभी ये दिखती नहीं या फिर लोग ठीक से पिक्चर देते नहीं। यहाँ पर देखिए, ये जो हेडलाइन है ये टूटी हुई है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। फोटोग्राफ ठीक से जूम करने के उपरांत जब आप देखते हैं तो कितना फ़र्क दिखता है। जब भी लेफ़्ट हैंड में पुरुष की हथेली में, देखिए पुरुष की हथेली का प्रेडिक्शंस और लेफ़्ट हैंड का प्रेडिक्शन दोनों को मिला के, और फिर राइट हैंड का दोनों को मिला के, और प्रेडिक्शंस बदलते रहते हैं। हर बार अगर
कोई एक लाइन इधर दिख गई, फॉर एग्जांपल ये लाइन दिख गई, इसका अर्थ सेम नहीं होता हर हर हाथ में, क्योंकि दोनों हाथ को देखना पड़ता है और व्यक्ति का जो पाम का कलर है वो भी देखना पड़ता है, बाकी के माउंट देखने पड़ते हैं, हार्ट लाइन देखनी पड़ती है जिसको हम गुरु रेखा कहते हैं, उसको देखना पड़ता है, ये पर्वत देखना पड़ता है। ये सारी देखने के बाद ही आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टूटी हुई है। जब भी लेफ्ट हैंड में इस परिस्थिति में इस व्यक्ति के हाथ में टूट रही है तो ये 30 से लेके 31 वर्ष के आसपास इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, या फिर इनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और यही यहाँ पर भी दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड में प्रारब्ध बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अब आने वाला है। 3, 4, 5 महीने के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जो हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव हो, तो इनको सतर्क रहना ज़रूरी है। दूसरी बात जो मैंने इनको बोली है वो है यहाँ पर, ये देखिए, ये है शुक्र रेखा। शुक्र पर इसको जो आपको दिख रहे हैं चिन्ह, ये सूर्य के चिन्ह हैं, ये सूर्य के चिन्ह हैं, और ये इस तरह दिखने नहीं चाहिए। इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, परंतु मैं उतनी डीप में नहीं जाना चाहता। मैंने इनको केवल बोला है कि आप 32, 32.5 से लेकर कुछ ना कुछ सेविंग, कुछ ना कुछ पैसा अलग रखिए। 33 से लेकर 35 तक की उसका जो कालखंड है बहुत बुरा जाने वाला है। मुझे नहीं पता कि अब ये जो मैंने बात बोली है इसको गंभीरता से लेंगे या नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार लोग गंभीरता से लेते नहीं हैं और फिर पछताते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत गंभीर परिणाम मुझे दिखते हैं, क्योंकि ऐसे चिन्ह आने नहीं चाहिए हाथ पर, ये सही नहीं रहते, और स्पेशली लेफ्ट हैंड पर तो बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। तो इनको मैंने वार्निंग दी है कि सतर्क रहें। देखिए यहाँ पर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर कुठर रेखा भी है, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं है। तो दोनों, और उसके साथ साथ ये भी टूट रहा है, उसके साथ साथ इस पर सारी रेखाएं आकर रुकने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पर आप थोड़ा और देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेखा ऐसे जाकर कट कर रही है पूरी रेखाओं को। तो बहुत ज़्यादा रेखाओं, बाधा रेखाएं इस हाथ में मुझे दिख रही हैं। और ये जो नाड़ी का रेखा है ये आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर आकर ये जो मोड़ ले रही है आगे जाके, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। इससे प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ फ़ायदा मुझे दिख रहा है, होगा, पर बाधाएं बहुत हैं। क्योंकि देखिए सूर्य रेखा जो है उसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये दिखाता है दूरियां, ये दूरियां दिखाता है, ठीक है। कैसी दूरियां, वो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर जब ट्रायंगल बड़े होते हैं ना, तो ये कभी कभी डिससेटिस्फैक्शन दिखाता है ज़िंदगी में। छोटा ट्रायंगल कभी भी अच्छा रहता है। मैं लेफ़्ट हैंड की बात कर रहा हूँ, याद रखिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस हाथ में। यहाँ पर भी देखिए ये आगे जाकर इस तरह टूटी हुई है हार्ट लाइन, ये भी सही नहीं होता है। तो ओवरऑल मिक्स्ड पिक्चर दिख रहा है मुझे इस हाथ में। मैं पत्रिका की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि याद रखिए कि एक समय में, एक जगह में, एक ही दिन बहुत सारे लोगों का जन्म होता है। जब बहुत सारे लोगों का जन्म होता है तो सबकी जन्म कुंडलियाँ एक जैसी होती हैं। आप देख लीजिए निकाल के, ऑलमोस्ट सेम होती है। ऑलमोस्ट क्या, बहुत सारे लोगों की पत्रिकाएँ सेम होती है। तो क्या सबकी प्रेडिक्शंस एक जैसी होंगी? क्या सब एक जैसे होंगे? बिल्कुल नहीं। तो हाथ जो होता है वो यूनिक होता है, मतलब ये अलग होता है। इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सबके हाथ एक है। कोई दो हाथ सेम नहीं होते, मतलब आप देख लीजिए बहुत फ़र्क होता है हाथों में। और छोटी छोटी रेखाएं जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभाव देती हैं। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था आपके लिए, क्योंकि इससे आपको सीख मिलेगी। ये साइन अच्छा है, अच्छे साइन भी हैं, इनको बीवी से बहुत ज़्यादा मतलब
पैसे मिलने की या सपोर्ट मिलने की संभावना दिख रही है, परंतु मैंने जो आपको बोला मानसिक तनाव, और इस कालखंड में इनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ये ठीक नहीं है। अब क्या होगा, ये कैसे होगा, कुछ वो तो बोलना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन बहुत बड़ी परेशानियों का संकेत है। तो ये था इनका प्रेडिक्शन, और आप आशा है कि आपने कुछ सीखा है इसमें से, और देखते रहिए मेरा वीडियो, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अब सब्सक्राइबर्स की जो संख्याएं बढ़ रही हैं, ये एक अच्छा संकेत है कि नाड़ी हस्तरेखा के ऊपर लोगों को अब थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया है, क्योंकि इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी नाड़ी हस्तरेखा की जो टेक्निक्स है या फिर जो वीडियोस है, कहीं पर भी नहीं है। ये पहली बार है कि मैं नाड़ी हस्तरेखा शास्त्र के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। पहला ब्लॉगर हूँ, पहला ब्लॉगर या भी ब्लॉगर, जो भी बोलिए, तो पहला यूट्यूब चैनल है जो इतनी डिटेल में आपको नाड़ी हस्तरेखा शास्त्र के ऊपर डिटेल एनालिसिस टेक्निक्स दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए, और एनालिसिस खुद से भी कीजिए, नाड़ी सीखिए। नाड़ी जो ज्योतिष है वो बहुत पावरफुल है, बहुत कम लोगों को पता रहता है नाड़ी के बारे में। नाड़ी सीखिएगा, नाड़ी इज़ वेरी वेरी गुड। इसमें से बहुत सारी प्रेडिक्शन टेक्निक्स इजीली मिल जाती हैं। कारकत्व को सीखिए ठीक से। अगर आपको खुद से सीखना नहीं आता तो किसी गुरु के साथ बैठ के सीखिए, या फिर आप पुस्तक खरीद के सीखिए। बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे R.G. राव सर की पुस्तकें हैं, या फिर आपको और बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी, आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं, लेकिन R.G. राव की पुस्तक अच्छी है। फिर इसके साथ साथ आप भृगु नाड़ी के ऊपर भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी नाड़ी है। तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, और पढ़ना भी चाहिए आपको, क्योंकि जैसे जैसे आप नाड़ी में का गहरा अध्ययन करेंगे, आपको और ज्ञान होगा। और याद रखिएगा, नाड़ी को कभी भी हस्तरेखा से ही देखा जाता है। ये कुछ जो ज्योतिषी हैं, जो अपने आप को नाड़ी ज्योतिषी कहते हैं, इनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि नाड़ी जो है वो हस्तरेखा से कंप्लीटली लिंक्ड है। नाड़ी दो तरह की होती हैं, जीव नाड़ी और आजीव नाड़ी। जीव नाड़ी जो होती है, जो आपने तमिलनाडु में या फिर जो कहीं पे भी जाके आपके जो थंब है, ये जो अंगूठे का इम्प्रेशन लेके फिर उसके ऊपर जो ताड़ के होते हैं पत्ते, उसमें से वो फिर पढ़ते हैं, वो उसको जीव नाड़ी कहते हैं। लेकिन हस्तरेखा और जो अभी ये जो मैं कर रहा हूँ उसको आजीव नाड़ी कहते हैं। आजीव नाड़ी जैसे आपकी नॉर्मल जो हस्तरेखा होती है वैसे ही है ज्योतिष, वैसे ही उसमें हम राशि चार्ट को देखते हैं, उसके साथ साथ हस्तरेखा को देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर लग्न को लेते नहीं है, जनरली ले भी सकते हैं, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, परंतु ज़्यादातर यहाँ पर राशि जो डिग्रीज़ होती हैं, या जो डिग्रीज़ हैं यहाँ पे देखिए, जो डिग्रीज़ हैं इसको देखा जाता है। सैटर्न की 1 डिग्री है, ये जो है डिग्री है, केतु की 9 डिग्री, इस तरह देखा जाता है। तो डिग्रीज़ को देखते हैं और उसके साथ साथ हाथ को कंपेयर करते हैं, ताकि जैसे अभी यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे कोई एक इवेंट है, मतलब कुछ होने वाला है 33 साल पर, फिर हम क्या करते हैं कि पत्रिका में जाके हम लोग जो गुरु होता है, गुरु की जो राउंड्स होते हैं, जिसको हम राउंड्स बोलते हैं, गुरु हर 12-12 साल में राशि बदलता है, तो गुरु के राउंड होते हैं। जैसे अब गुरु यहाँ पर है तो यहाँ पर कुछ साल रहेगा, उसके बाद फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इस तरह गुरु बढ़ता है। तो 12-12 साल का रहता है, परंतु डिग्री के हिसाब से वो बदलता है। तो वो आप सीख सकते हैं, बहुत सारी डीप टेक्निक्स हैं सीखने के लिए। केवल गुरु को नहीं देखा जाता, शनि को देखा जाता है, केतु को देखा जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें तो ये आपको सीखना ज़रूरी है। नमस्कार।